एक शांत प्रीमियम सोसाइटी के 13 फ्लोर पर एक खूबसूरत फ्लैट में एक 50 साल की महिला जो अपने घर के सुकून में चाय पी रही है, पर कुछ ही घंटे बाद वही घर एक क्राइम सीन बन जाता है। कैसे दो जवान आदमी जिन पर भरोसा करके घर का काम दिया गया था, कुछ दिनों में ही इंसानियत भूलकर इतने बेरहम हो गए। उन्होंने ऐसा क्या देखा कि लालच उन्हें कत्ल तक खींच लिया। और सबसे बड़ी बात, रेनू अग्रवाल के साथ उस दिन घर के अंदर क्या हुआ जो उसके जीवन की आखिरी कहानी बन गई। आज के इस वीडियो में हम आपको ले चलेंगे हैदराबाद के कुक्कटपल्ली के उस फ्लैट के अंदर जहां एक खौफनाक साजिश ने एक परिवार का सुकून छीन लिया। सीसीटीवी फुटेज, फॉरेंसिक रिपोर्ट्स और पुलिस की जांच से सामने आया हर मोड़ को हम डिटेल में समझेंगे और जानेंगे कि कैसे भरोसा का फायदा उठाकर किसी ने एक जिंदगी खत्म कर दी। वेलकम टू बिफोर एंड बियॉन्ड। रेनू अग्रवाल अपने पति राकेश अग्रवाल और अपने बड़े बेटे शुभम के साथ कुक्कटपल्ली हैदराबाद के स्वान लेक अपार्टमेंट्स के 13 फ्लोर पर रहती थी। परिवार फतेह नगर में स्टील का व्यापार चलाता है, जबकि उनकी बेटी तमन्ना स्टेट के बाहर पढ़ाई कर रही है। उनके यहाँ कुछ समय से एक घर का हाउस होल्ड हेल्प काम कर रहा था, जिसका नाम रोशन है। ये रोशन जो झारखंड का रहने वाला है और रेनू के रिश्तेदारों के यहाँ करीब 9 साल तक काम कर चुका है। उसने कुछ दिन पहले अपने एक जान पहचान के व्यक्ति हर्षा को कुक के रूप में अग्रवाल परिवार के घर रखा। हर्षा सिर्फ 11 दिन पहले ही नौकरी पर रखा गया था। रोशन पहले से ही उस बिल्डिंग के अलग अलग फ्लोर पे रहने वाले कुछ फैमिलीज के घर काम कर रहा था, जिसके चलते उसे सब जानते थे। और रेनू के घर में आने जाने का एक्सेस उसको पहले से ही था, क्योंकि वो वहाँ पे हाउस होल्ड का काम कर रहा था। दोनों बिना किसी तोड़फोड़ के आसानी से घर के अंदर आ जा सकते थे। 10 सितंबर 2025 की सुबह को जब राकेश और शुभम काम से बाहर गए हुए थे, रेनू अकेले फ्लैट में थी। रोशन ने घर के छोटे मोटे काम निपटाए और बोला कि कुछ किराना सामान लाने जा रहा हूँ और थोड़ी देर में लौट आऊंगा। शाम को वो वापस तो आया, पर अकेले नहीं, अपने साथ हर्षा को, जो नए कुक के रूप में वहाँ काम पे रखा गया था, उसे साथ ले आया। पर किस मकसद से? घर में घुसते ही उन्होंने पहले रेनू को बांध दिया। दोनों अक्यूज्ड में से एक किचन में गया और प्रेशर कुकर लेकर लिविंग रूम में लौट आया। उसने प्रेशर कुकर से रेनू पर हमला करते हुए उसके सर पर जोर से मारा। जब रेनू आधी बेहोश हो गई और उसने बेहोशी में उससे पूछा कि तुम मेरे साथ ये क्यों कर रहे हो, तो दूसरे आरोपी ने बेडरूम से सिजर लाकर रेनू पर लगातार वार किया। उसके बाद उन्होंने लॉकर खोलने की कोशिश की और रेनू को धमकाया कि कोड बताओ। जब रेनू ने अपने परिवार के लॉकर का कोड बताने से इनकार किया, हर्षा ने उसे बहुत टॉर्चर किया और आखिरकार मार दिया। रेनू किसी को मदद के लिए ना बुला सके, इसलिए पहले उसके गले पर सिजर से वार किया, फिर 2 अलग छुरी से घायल करके उसका कत्ल कर दिया। जब लॉकर नहीं खोल पाए तो घर में रखे हुए जितने भी पैसे और गहने उनको मिले, जो रेनू ने भी पहने थे, सब एक बैग में डाल के बैग के साथ वो दोनों आरोपी क्राइम सीन से भाग गए। जाने से पहले उन्होंने घर के मेन डोर को लॉक कर दिया अपने चाबी से, जो उनके पास था। रेनू के हस्बैंड राकेश अग्रवाल, जो हर रोज की शाम को रेनू से फोन पर बात करते हैं, 10 सितंबर को भी उन्होंने उसी टाइम पे उनको कॉल किया। पर रेनू, जो हमेशा फोन उठाती थी, उसने कई बार फोन करने पर भी जवाब नहीं दिया। राकेश को लगा शायद रेनू का तबीयत ठीक नहीं है, तो तुरंत घर पहुंचे और अपने बेटे को भी घर बुलाए। जब वो घर पहुंचे, उन्होंने देखा कि मेन डोर अंदर से बंद है, क्योंकि दोनों आरोपी अपने पास रखे चाबी लेकर दरवाजा बंद करके वहां से गए थे। राकेश ने नॉक किया, घंटी बजाई, पर कोई जवाब नहीं मिला और ना ही अंदर से कोई हरकत भी सुनाई दी। तब उन्होंने परेशान होकर अपने प्लम्बर को बुलाया और उससे कहा कि बालकनी से अंदर घुसने में उसकी मदद करें। अंदर जाते ही उन्होंने देखा रेनू खून के तालाब में पड़ी हुई है। बुधवार शाम को ये घटना तब सामने आई जब कुक्कटपल्ली पुलिस को 100 पर कॉल मिली। पुलिस स्वान लेक अपार्टमेंट्स पहुंचे और देखा रेनू अपने 13 फ्लोर के फ्लैट में खून में पड़ी है। उसके गले और हाथों समेत पूरे शरीर पर छुरे का घाव है। रेनू अग्रवाल का कत्ल पैसे लूटने के इरादे से हुआ। अग्रवाल परिवार स्वान लेक अपार्टमेंट्स में रहते थे, जो एक प्रीमियम रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स है, हैविंग लग्जरियस फ्लैट्स टू रेंट और बाय। ज्यादातर यहाँ बसने वाले लोग अपर क्लास या HNI से बिलोंग करते हैं, जिनके ड्राइंग रूम में सुंदर फर्नीचर और लिविंग रूम में महंगे आर्ट पीस होते हैं। अग्रवाल परिवार भी वैसे ही समृद्ध परिवार था, जिन्हें लोग अमीर और कैश रखने वाले के रूप में जानते थे, क्योंकि उनका खुद का स्टील का व्यापार है। घर के
मददगारों ने ये सब देखा और लालच में आ गए। उनका रेनू या उसके परिवार से कोई व्यक्तिगत दुश्मनी नहीं थी, सिर्फ पैसे देखकर वे लालची बन गए। आरोपी हर्षा और रोशन दोनों रांची झारखंड के रहने वाले हैं। दोनों को बिल्डिंग के 13th और 14th फ्लोर के घरों में एक कोलकाता के शंकर नाम के व्यक्ति की एजेंसी के जरिए नौकरी मिली थी। हर्षा सिर्फ 11 दिन पहले रेनू के यहाँ लगा हुआ था, जबकि रोशन लगभग 1 साल से वहाँ काम कर रहा था। पुलिस कहती है रोशन ने ही हर्षा को नौकरी दिलाई और बाद में धन देकर ये साजिश रची। हमला शाम के 3 बजे से 5 बजे के बीच हुआ, जब रेनू घर में अकेली थी। दोनों को बाद में एक स्कूटर पर जाते देखा गया था, जो कि एक 14th फ्लोर वाले फैमिली का था जहां रोशन काम करता था। वो अक्सर किराना या छोटे काम के लिए इस स्कूटर का इस्तेमाल करता था, इसीलिए उसका चाबी उसके पास होती थी। राकेश ने कहा कि आरोपी लगभग 50,000 से 1 लाख रुपए तक नकद और लगभग 4 तोला सोना के गहने ले गए जो रेनू पहनी हुई थी। लॉकर नहीं खोल पाए तो अलमारी और उसके शरीर से जो मिला वो ले गए। कुकटपल्ली पुलिस, बालनगर सेंट्रल क्राइम स्टेशन और साइबराबाद स्पेशल ऑपरेशन टीम के 5 दल आरोपियों की तलाश में लग गए। दोनों आरोपी लगभग 20 साल के हैं और उसी गेटेड कम्युनिटी के क्वार्टर्स में रहते थे। उन्हें अपने काम से महीने का 15,000 रुपए मिलता था, पर इतना उनके लालची मन के लिए काफी नहीं था। फॉरेंसिक जांच में रेनू के शरीर पर 20 से ज्यादा छुरे का घाव मिले। उन्होंने रेनू के हाथ पैर बांध दिए थे। एसीपी रवि किरण रेड्डी ने बताया कि घटना स्थल से लिए गए फिंगरप्रिंट्स दोनों से मिलते हैं और सीसीटीवी फुटेज से भी उनकी शामिल होने की पुष्टि हुई। आरोपियों को लगा कि उनके घर में बहुत धन है, क्योंकि अग्रवाल का खुद का अपना बड़ा स्टील बिजनेस है। पुलिस ने 2 हथियार, सिजर्स, प्रेशर कुकर और खून लगे कपड़े बरामद किए। पुलिस कहती है कि कत्ल के बाद दोनों ने अपनी गाड़ी को हफीजपेट रेलवे स्टेशन, जो लगभग 8 किलोमीटर दूर है, वहीं पे छोड़ दिया। रेनू को मारने के बाद उन्होंने फ्लैट से सोना और पैसे चुराए, उसके गहने उतारे, वो नहाए, कपड़े बदले, बेडरूम में रखे महंगे परफ्यूम लगाए और स्कूटर में से भाग गए। खून लगे कपड़े पीछे छोड़ दिए। सीसीटीवी से उनके रूट का पता चला, मोसापेट, आईडीएल लेक रोड और कैथलपुर से गुजरते हुए। पोस्टमार्टम के बाद रेनू का शव परिवार को दे दिया गया। पोस्टमार्टम से पता चला कि रेनू को 40 से ज्यादा चोट लगी, कट्स, लैसरेशंस और ब्लंट फोर्स ट्रॉमा। पुलिस और फॉरेंसिक विशेषज्ञों ने बताया कि उसके माथा, हाथ, पेट और गले पर सबसे गहरा चोट थे। एक फॉरेंसिक एक्सपर्ट ने कहा कि आरोपियों ने प्रेशर कुकर से सर पर वार किया, गले को काटा और हाथ और पेट पर कई बार चाकू से वार किया। पुलिस ब्रीफिंग और न्यूज रिपोर्ट्स के मुताबिक जांच टीम ने घटना के बाद बहुत तेजी से सारे सबूत जोड़ा। साइबराबाद पुलिस ने तुरंत स्वान लेक अपार्टमेंट्स के लॉबी, लिफ्ट और पार्किंग के कैमरास से फुटेज ली। फुटेज में हर्षा और रोशन को रेनू के फ्लैट में आते जाते, बैग ले जाते और गेट की तरफ बढ़ते देखा गया। बाद में आसपास की दुकानों, एटीएम और ट्रैफिक जंक्शन कैमरास के फीड सारे लिए गए। इस तरह पुलिस ने उनका रूट, गाड़ी छोड़ने का स्थल और आगे का सफर समझा। टोल प्लाजा और हाईवे कैमरास ने पक्का सबूत दिया कि वे झारखंड की तरफ जा रहे हैं। कत्ल के बाद हर्षा और रोशन दोनों ने अपने फोन बंद कर दिए, लेकिन पुलिस ने उनके नंबर और IMEI एम्प्लॉयमेंट रिकॉर्ड और विक्टिम के कॉल लॉग से निकाल लिए। टावर डेटा और कॉल डिटेल से पुलिस को कुछ लोकेशंस मिली जब उन्होंने फोन वापस चलाया या नया सिम लगाया। टैक्सी बुकिंग और टोल रिसीट से भी पता चला कि वे हैदराबाद से झारखंड जा रहे हैं। टोल, CCTV, पेट्रोल पंप कैमरास और हाईवे पेट्रोल लॉग से पुलिस ने यात्रा की हर कदम को मैप किया। फ्लैट के दरवाजों, अलमारियों और कुछ जगहों से फिंगरप्रिंट्स और पाम प्रिंट्स मिले जो हर्षा से मिलते थे। खून के दाग, जूतों के निशान और बालों के स्ट्रैंड्स भी मिले, जिसने पता चला कि कितने लोग थे और घर में उनकी गतिविधि कैसी थी। रेनू के हाथ पैर बंधने के तरीके और चोट का प्रकार ये साबित करता है कि आरोपी रेनू से लॉकर के बारे में बताने पर मजबूर कर रहे थे।
जो सीसीटीवी और गवाहों के बयान से भी मिलते थे। साइबराबाद पुलिस ने झारखंड पुलिस को सूचित किया और एक टीम भेजी। रांची पुलिस के मदद से हर्षा, रोशन और राजू वर्मा को पकड़ा गया, जो उनको छुपाने और भगाने में उनकी मदद कर रहा था। कुक्कटपल्ली पुलिस स्टेशन में मुकदमा दर्ज हुआ है। आरोपियों को ट्रांजिट वारंट पर अदालत में पेश करके हैदराबाद लाया जा चुका है, जहां चार्जशीट और ट्रायल होगा। चुराए गए सामान यानी सोना, कैश, घड़ियां बरामद हो गए हैं। सबूत में सीसीटीवी फुटेज, फॉरेंसिक रिपोर्ट्स और आरोपियों के बयान शामिल हैं। रेणु अग्रवाल का कहानी इस बात की कठिन याद दिलाता है कि गलत भरोसा और लालच भरे अपराध एक शांत घर को भी तबाह कर सकते हैं। ये कहानी सिर्फ रेणु की नहीं, बल्कि हर उस घर की है जहां भरोसा और सुरक्षा के बीच एक पतली सी रेखा होती है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और कमेंट सेक्शन में बताएं आपका क्या ओपिनियन है और अगला केस कौन सा देखना चाहेंगे। प्लीज सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाइए। एंड डोंट फॉरगेट टू फॉलो अस ऑन Instagram. ID in the bio and on the screen for more such short stories and a glimpse into behind the screen.